900 से ज्यादा लोगों की मौत, हर तरफ चीख, दर्द और लाशें। किस वजह से हो रही है ये जंग? क्या है इस जंग का इतिहास? 7 तारीख की सुबह 6:30 बज रहे थे। लोग अपना काम कर रहे थे कि अचानक से इजराइल में 20 मिनट में पूरा मंजर बदल गया। हमास ने इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। और गाजा पट्टी से हमास संगठन ने इजराइल की जमीन पर घुसना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। इजराइल चीजों को समझ पाता, जवाबी कार्रवाई कर पाता, उससे पहले ही हमास बड़ी तादाद में इजराइल को नुकसान पहुंचा चुका था। इजराइल ने मामले को समझा, हरकत में आया और जंग का ऐलान किया। אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה। अब तक इजराइल के लगभग 900 लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोगों की गाजा पट्टी में मौत हुई है, पर जंग अब भी जारी है। चलिए बताते हैं कि ये फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के पीछे की क्या वजह है। फिलिस्तीन और इजरायली विवाद का केंद्र यरूशलेम शहर है, जो कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम 3 धर्मों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ 2 एकड़ की जमीन में दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था से जुड़ी इमारतें हैं। वजह है तीनों पंथों की शुरुआत। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा सदियों पीछे। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन ने एक बड़ा मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेंपल कहकर पुकारते थे। किंग सोलोमन को इस्लाम और ईसाईयत दोनों में पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेंपल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेंपल। सेकेंड टेंपल 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला बोला। मंदिर तोड़ने की कोशिश भी हुई। मंदिर को तोड़ा तो गया, लेकिन पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं। आज भी यहूदी पंथ के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। इस पवित्र जगह के अंदर ही द होली ऑफ द होलीज है, यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो जगह है जहां से दुनिया बनी थी। ये तो थी यहूदियों की कहानी। बात करें इस्लाम की, तो यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की तैयारी की थी। मुसलमान भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर किया था। इसे इस्लाम में मेराज कहते हैं। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब से ये कंपाउंड दोबारा मुसलमानों के पास आया। आज अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ वॉल द रॉक, ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर ही है। इस कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च मौजूद है। वो मान्यता रखते हैं कि यहीं ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और यहीं उनका पुनर्जन्म हुआ था। इसी जगह में ईसाइयों का ये चर्च बना हुआ है। बात करें जंग की, तो विश्व युद्ध के बाद का इतिहास देखा जाए तो जब जब अल अक्सा में हिंसा हुई है, इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला है। साल 2021 में भी लड़ाई के हालात बन गए थे। वहीं इसी साल के अप्रैल महीने में इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की और लोगों पर स्टन गन और रबड़ की गोलियों से हमला किया गया। तब से लोगों को इस हिंसा का डर था, जिसकी जद में इजराइल और गाजा है। और वहीं 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।